प्यारे बच्चों, पुनः फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बेटे, आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और मुझे यकीन है कि एग्ज़ाम इस बार मार्च में ही होंगे। इस स्थिति को देखते हुए बेटे, मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखना न्यू सिलेबस की बात आती है ना। तो मैं आपको ये बता दूं न्यू सिलेबस कितना कम हुआ है ना। हाथी देखा है ना आपने, है हाथी अगर देखा है तो अगर उसकी पूंछ में से 2-4 कट लगा दिए जाएं बस और कहा जाए हाँ भाई अब हाथी कैसा लग रहा है, तो आप क्या कहोगे? हाथी हाथी ही लगेगा। तो बेटे कुल मिला के यह है कि मैथ के सिलेबस में बस उसकी पूंछ पर थोड़ा सा कट लगा दिया गया है और कोई ज़्यादा सिलेबस कम मैथ में नहीं हुआ है। इसीलिए अपनी तैयारी परिपक्व करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेली पढ़ाई करिए, वीडियो डेली देखिए, ठीक है ना बेटा। आज का हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध करो, क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी लघुगणक फलन में उसका अंतराल 0 से इन्फिनिटी है तो वो हमेशा क्या देगा? आपको वर्धमान फलन ही देगा। सिद्ध करिए। तो बेटा आप सिद्ध करना है तो आपको यहां अंतराल दे रखा है, तो ये सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले आप माना f(x) = log x। अब कुछ बालक कहेंगे भैया कि सर log x ही क्यों ना, तो log x ना लेके बेटा तू log 2x ले ले, log 3x ले ले, log sin x ले ले, कोई फर्क नहीं है। लेकिन 0 से अनंत नंबरिंग है। अगर हम sin x से ट्रिग्नोमेट्रिक फलन लेते हैं तो π/2 वगैरह कुछ लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने माना f(x) = क्या मान लिया? log x। क्या करते हैं इसके बाद आप बताइए? फलन का अवकलन करने पर आप जैसे ही फलन का प्यारे अवकलन करोगे तो f(x) = कितना आएगा? log x का अवकलन x। बात समझ में आ रही है? ये ओपन इंटरवल है 0 से लेके अनंत प्यारे, तो ये नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा, इसके बीच की वैल्यू ले ले। तो 0 और अनंत के बीच में 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अनंत से पहले कई सारे मान ले सकते हो। तो मान लगा के देखो x = 1 पर अगर मैंने f(x) की वैल्यू कितनी आएगी? 1/1, तो कितना आएगा? पॉजिटिव मान। अच्छा x भाव 2 पर ये भी बेटा 1/2 हो जाएगा। यहां x का मान लगाएंगे तो 0.5 भी कैसा है? पॉजिटिव है। ऐसे ही कई सारे मान आप इसमें लगा के देख सकते हो। इसीलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक लघुगणक फलन अंतराल 0 से लेके इन्फिनिटी पर हमेशा या निरंतर वर्धमान ही होगा। कैसा होगा? वर्धमान होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो। काफी क्वेश्चंस आप लोग देख चुके हो बड़े, तो बड़े आसान हो जाएंगे अब ये क्वेश्चन आपको सीखना। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट काफी अच्छा ही सवाल है, 11वां। सवाल को ढंग से समझना। एक फंक्शन आपको दे रखा है f(x) = बेटे x² माइनस का x प्लस के 1। तो सवाल ये कह रहा है सिद्ध करना है -1 और +1 पर ये ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। बात मेरी समझ रहे हो? ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। ये सिद्ध करना है बेटे। इस पर ना तो ये वर्धमान होगा, ह्रासमान भी नहीं होगा। सिद्ध करके दिखाओ। तो यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से देखो कैसे करना है। जब आंसर दोगे प्यारे तो पहले क्या करोगे? फलन का अवकलन करने पर फलन का, तो बेटे इसका अवकलन f(x) हो जाएगा। x² का अवकलन बताओ 2x, x का 1 और 1 का 0। अब बेटा x का मान निकालना है, तो चूंकि हमें मालूम है बेटा x का मान 0 लेंगे इसको, तो x = कितना आ जाएगा? 1/2। प्यारे एक संख्या रेखा बनाना, यहाँ माइनस अनंत प्लस अनंत, बीच में 0, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे, है ना। अब आप बताओ 1/2 कहाँ होगा? 1/2 यहीं पे तो होगा। तो यहाँ पे एक बिंदा बना लेना। तो पहला अंतराल ये हो गया, दूसरा अंतराल ये हो गया। बात समझ में आई? पक्का? अच्छा चलो भाई, आप लोग अगर ये अच्छी तरह समझ रहे हो तो ध्यान देना। मुझे ये सिद्ध करना है कि -1 और +1 पर ना तो ये वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा।
आप बताइए -1 कहाँ है भाई, ये रहा, +1 ये रहा। तो दोनों क्वेश्चनों पे आपको ये बताना है कि ये ना तो वर्तमान स्थिति में और ना ही ह्रासमान। तो देखो, चूंकि बेटे अंतराल दिया है, बड़ा सिंपल तरीके से पेपर में लिख के आना चाहिए। अंतराल आपको -1 और +1 दिया है, तो आप बताइए -1 ये रहा, +1 ये रहा, तो इसके बीच में तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है भाई, और इस वैल्यू का नाम क्या है हमारा 1/2। तो सबसे पहले मेरी बात को इंडिकेट करना, इस और इसके बीच में हमें देखना है। तो पहले मैंने देखा -1 और 0 के बीच में, तो -1 और 0 के बीच में भाई -1/2 भी हो सकता है। आप कोई वैल्यू लगा के देखेंगे, -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू लगा के देखी, इसके और इसके बीच में कोई वैल्यू लगा के देखी, तो आप पहले ये बताओ, इसके और इसके बीच में कोई वैल्यू जैसे ही लगाओगे यहाँ पे, तो एक तो देगी पॉजिटिव, एक देगी नेगेटिव। तो बेटे देखो, -1 और 0 के बीच में अगर हम वैल्यू लगाते हैं, फंक्शन पूरा सही है हमारा, -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू -1/2 लगाते हैं, तो यहां लगाओगे -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा, -1 -2, तो यानी कि वो माइनस का चिन्ह देगा। किसका चिन्ह देगा? माइनस का। और अगर आप +2 लगाते हो जैसे यहाँ पे इसके और इसके बीच में, तो वो अंतराल क्या देगा? प्लस के भी, एक माइनस देगा, एक प्लस। आप ऐसे करके यहाँ पे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में निकालते रहे ऐसे करके, तो आप लोग देखो, चूंकि -1 और +1 के बीच में फलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों को देता है, दोनों चिन्हों को देता है। सही है ना बेटा? इसीलिए यह ना तो वर्धमान होगा और ना ह्रासमान होगा। बात समझ रहे हो? यानी कंफ्यूज हो रहा है सवाल क्या कंफ्यूज हो रहा है? ना तो पॉजिटिव दे पा रहा है और ना ही नेगेटिव दे पा रहा है। तो देखो, पॉजिटिव नेगेटिव अगर पूरा एक एक मान आए तो ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक पूरी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। काफी अच्छा सवाल है बेटे, ढंग से करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अब ये सवाल आपको बड़े इजी लगने लगे हैं क्योंकि आपने पीछे वीडियो में क्वेश्चन अगर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बस समझाऊंगा, आप आसानी से कर लोगे। f(x) = cos x, कई सारे सवाल हैं इस पार्ट में, cos 2x भी है, cos 3x भी है, ऐसे करके। तो बेटे उसमें ये बताना है कि अंतराल 0 से लेके π/2 पर ये वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। इस सवाल में वर्धमान सिद्ध करवाया तो वर्धमान ही ले लेना। तो बड़ा सिंपल है बेटे, पहले हम क्या करेंगे, फलन का अवकलन करने पर, मेरी बात को समझ लो बेटे, सवाल ये फंक्शन ये दिया है 0 से π/2 पर वर्धमान सिद्ध करके दिखाओ। तो आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, f(x) = cos x का अवकलन क्या आ जाएगा? माइनस के sin x। अब आप एक चीज बताइए, जब हमें ये अंतराल दिया है तो ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, तो इसके बीच में बेटे 30 भी आता है, 45 भी आता है, 60 भी आता है, कई कोण आते हैं। तो आप कोई भी एक मान ले लेना। तो मैंने यहां पे ले लिया x = 30 अंश पर, x = 30 अंश पर। तो बताओ बेटा, अगर x = हम 30 अंश पे ले रहे हैं तो यहां पे अगर आप मान लगाओगे तो कितना मान आपको f' देगा? f' = यहां पे आएगा माइनस के sin 30। तो बेटा ये माइनस के sin 30 का मान 1/2। तो इसमें सवाल में ये था, आप किताब में पढ़ चुके हो कि 0 से लेके π/2 पर आपको बताना है कि कहां वो धनात्मक होगा, कहां पे वो ऋणात्मक होगा। तो आप देख रहे हो कि इसने ये मान 30 जैसी लगाया, तो ये 1/2 किसका मिल रहा है? ऋणात्मक मिल रहा है ना। तो हम कहेंगे बेटे, तो f(x) = cos x, ये कैसा होगा बेटा? ये होगा ह्रासमान। कैसा होगा? ह्रासमान फलन है। इसमें कई पार्ट है बेटा, यहाँ पे cos 3x भी है, एक tan x भी है, तो उन पे बताना है कहां वर्धमान है, किस पर?
हिरासमान है, तो ऐसे करके उन्हें सवालों को कर लेना। अब ये माइनस मिला तो हिरासमान, पॉजिटिव होता तो वर्धमान। आप इसी टाइप से इन क्वेश्चनों को करिए और मैं आगे 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर भी आऊँगा, जिससे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।